गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड। आज हम लोग इतिहास देखने जा रहे हैं। आपका जो इतिहास है ये स्पेशल क्लास 11th के लिए है। ठीक है, ये क्लास 11th का पहला सब्जेक्ट चल रहा है इतिहास। जिन लोगों ने इतिहास लिया है उसको ध्यान से देखें और यहाँ पर इस चैनल पर बने रहें ताकि आप पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर कर सकें। कभी भी किसी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए सही होता है कि हम उसके सिलेबस को बहुत अच्छे प्रकार से समझें। जब तक आप सिलेबस को नहीं समझेंगे तब तक आप वर्क अच्छे से नहीं कर पा सकते। इसीलिए सबसे पहले हम लोगों को सिलेबस समझना अति आवश्यक है। तो देखिए कैसे इतिहास है, उसको समझने के लिए पढ़ने के लिए हर कोई कहता है कि इतिहास जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोगों को नींद आ जाता है, लेकिन आज यहाँ पर आप जब सीखेंगे तो आपको नींद नहीं आएगा। नींद तभी आ जाता है जब कोई विद्यार्थी को कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा होता है। यहाँ पे आपको अच्छे से सब्जेक्ट रटाया नहीं जाएगा, समझाया जाएगा और इसीलिए आप यहाँ पर ध्यान से देखें। जैसे देखिए, जैसे हमारा सब्जेक्ट आपको नजर आ रहा है, हमारा सब्जेक्ट है इतिहास क्लास 11th के लिए। ये 4 भागों में बटा है। ठीक है, जैसे खंड ए, खंड बी, खंड सी, स्पेस नहीं था तो खंड डी अभी इसके बाद लिखाएंगे। जैसे खंड ए में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रारंभिक समाज। प्रारंभिक समाज जो कि हमारे एग्जाम में 15 अंक का पूछा जाता है। प्रारंभिक समाज में हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रारंभिक समाज में हम लोग पढ़ेंगे कि शुरुआत में जब मानव से पहले आदि मानव थे, यह कहा जाता है कि किस प्रकार से मानव के जो पूर्वज थे गोरिल्ला, चैंपियन यानी बंदर को बताया जाता है, तो किस प्रकार से वो मनुष्य का रूप लिया वो हम लोगों को देखना है। तो प्रारंभिक समाज हमको देखना है और प्रारंभिक समाज का जो परिचय होता है वो हम लोग को देखना है कि प्रारंभिक समाज में जो मानव था वो किस प्रकार से रहता था, उनका निवास क्या था, घर रहने का तरीका, काम करने का तरीका क्या था, ये हम लोगों को देखना है। समय के आरंभ काल में, यानी समय के आरंभ काल में ऐसा समय देखिए, आज हमारे पास सभी चीजें सही प्रकार से हैं जिसे हम लोग यूज करते हैं। कुछ भी चीजें चाहिए बाजार से ले लेते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले के समय में इन सबको खाने के लिए भी सोचना पड़ जाता था कि हाँ क्या करना है, कैसे करना है। तो ये अपनी जीविका कैसे व्यतीत करते थे समय के आरंभ काल में, वो हम लोग को देखना है। फिर है प्रारंभिक शहर। इसमें हम लोग को ये भी समझना है कि शहर किस प्रकार से बना, कैसे उन्होंने शुरुआती रहना शुरू किया, कैसे कस्बा बनाया, समुदाय बनाया, कैसे पूरा शहर बन गया। ये सब हम लोगों को देखना है पहले पार्ट में। ये आप लोग को थोड़ा सा कम नंबर का पूछता है, 15 अंक का पूछता है, लेकिन 15 अंक कम नहीं होता है। फिर आते हैं हम लोग खंड बी में। खंड बी में हम लोग को साम्राज्य के बारे में सुनना है, यानी कि कैसे ये पहले कुछ अकेले ही रहते थे, फिर कैसे ये साम्राज्य बनाने लगे, कैसे ये साम्राज्य का रूप लेने लगा, कैसे लोग राजा बने, एक समुदाय में रहने लगे। ये हम लोगों को देखना है। इसमें क्या रहेगा? परिचय रहेगा, यानी साम्राज्य का क्या परिचय था वो हम लोगों को रहेगा। फिर हम लोग देखेंगे कि 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य, यानी किस प्रकार से 3 महाद्वीपों में ये साम्राज्य फैला हुआ था, उसके बारे में हम लोग डिटेल में एकदम पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद है मध्य इस्लामिक क्षेत्र, यानी उस समय इस्लाम का क्या रूप था वो हम लोग को देखना है, इस्लामिक क्षेत्र क्या था। फिर उसके बाद हम लोगों को देखना है यायावर साम्राज्य। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है घुमंतु, यानी कैसे समाज घूमता चला गया और आज समाज आप देख रहे हैं कि कितने भागों में ना जाने बटा हुआ है। तो वो हम लोग देख रहे हैं कि कैसे घूमता हुआ समाज पहले के रूप से लेके आज के समाज तक पहुंचा है, वो हम लोगों को देखना है। और ये आप लोगों को कितने अंक का पूछता है? 25 अंक का पूछता है। फिर हम आते हैं खंड सी में। इसमें हम लोग को क्या समझना है? बदलती परंपराएं। ये भी आप लोगों को 25 अंक का पूछता है। बदलती परंपराएं, देख रहे हैं क्या सोसाइटी क्या है आज से कुछ समय पहले, ज्यादा नहीं हम लोग कह सकते हैं, ज्यादा अगर देखें तो 20 से 30 साल पहले अगर हम लोग देखें तो हमारे जो पेरेंट्स है, जब वो बच्चे थे, उनका व्यवहार एक अलग रूप था। यानी कह सकते हैं कि आज भी ऐसा हमारा सोसाइटी है कि आज भी मतलब बहुत सारी हम लोग की जो माएँ हैं उनका फेसबुक पर अकाउंट नहीं है, लेकिन
नया जो समाज आ रहा है उसकी परंपराएं बदल रही हैं, उनकी पूजा करने का तरीका, व्यवहार करने का तरीका सब पूर्ण रूप से बदलता जा रहा है। तो ये चीजें हमने, तो कैसे परंपराएं बदली, पहले क्या परंपराएं थी, अब क्या परंपराएं, वो हम लोगों को देखना है। इसमें हम लोगों को परिचय देखना है, ये कैसे 3 वर्गों में बटा हुआ था परंपराएं, वो हम लोगों को देखना है। बदलती संस्कृति परंपराएं हम लोग को देखना है, कैसे हमारी संस्कृति बदली वो हम लोग को देखना है। फिर संस्कृतियों में टकराव कैसे हुआ, आप लोग देखते हैं कोई किसी धर्म को मानता है, कोई किसी धर्म को मानता है, ये चीजें कैसे हुई, इसको हम लोगों को देखना है। ये कितने अंक का पूछता है, 25 अंक का पूछता है, ठीक है ना। आप सिलेबस अच्छे से समझ जाइए, तब आप चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा, और आपको यहाँ रेगुलर कोई वीडियो बनता रहेगा, इतना आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद आपको आगे का बताते हैं क्या है, जल्दी से इसको नोट डाउन करिए। चलिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा खंड क्या है, डी। ये हम लोगों को पूछता है 25 अंक का। इसमें क्या पढ़ना है, इसमें हम लोग को पढ़ना है आधुनिकीकरण के रास्ते, कैसे हमारा जो साम्राज्य है प्राचीन से मॉडर्न कैसे बना, इसका क्या रास्ता तय हुआ, ये हम लोग हम कैसे मॉडर्न होते जा रहे हैं, तो इसका परिचय देखना है। और मॉडर्न होने में सबसे ज्यादा जो बड़ी भूमिका निभाई है वो आप देख सकते हैं औद्योगिक क्रांति ने, यानी इसने हमारे हमारे जीवन में हम लोगों को, मानव को आधुनिक होने में बहुत ही बड़ी क्रांति निभाई, क्योंकि सभी चीजें परिवर्तन इसी के वजह से हुई है। फिर है स्थानीय लोगों का विस्थापन, कैसे लोग अपना स्थानीय स्थान छोड़ करके दूसरे जगह पर जा रहे थे, ये चीजें हम लोग को देखा गया। अब जब देखते हैं ज्यादातर लोग गांव को छोड़ करके शहर में जाके बसते हैं, ताकि वो कंपनियां या फिर कहीं पर अपना कार्य अच्छे प्रकार से कर सके और अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दे सके, अपने बच्चे को एक अच्छा मतलब लाइफ स्टाइल दे सके, शिक्षा की सुविधा अच्छे से दे सके। तो ये चीजों के लिए लोग, बहुत सारा कारण हो सकता है कि स्थानीय लोगों का विस्थापन होता था। फिर है आधुनिकीकरण के रास्ते, कैसे आधुनिकीकरण का रास्ता कैसे लोगों ने चुना, क्या कारण था, ये सारी चीजें हम लोग को देखना है। तो ये हमारा अभी तक हम लोग देखते हैं कि पहला जो खंड था वो 15 था, ठीक है ना। अब बाकी 3 खंड 25-25 है, और बाकी जो बच गया टोटल उधर 90 हो गया। और मानचित्र जो कार्य है वो 10 अंक का होता है, और इस प्रकार से कुल हमारा 100 अंक का पूछता है। तो ये हमारा था सिलेबस कि कितने अंक का कौन सा चीज पूछता है। तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन करिए, और यहाँ पर आप लोगों को बार बार बताते हैं कि आप लोगों को इतिहास कंप्लीट रूप से मिलेगा। ज्यादातर आप देखते हैं कि अधिकतर जो बच्चे हैं 11th क्लास का, जो आर्ट्स के रहते हैं, वो क्लास नहीं करते हैं, या फिर जहाँ जाते हैं तो वहाँ के शिक्षक ज्यादातर ये देखा गया है कि वो 12th क्लास का उसे सिलेबस पढ़ाते हैं, और बच्चा भी उतना डिमांड नहीं करने जाता है, उसी को पढ़ते रहता है, क्योंकि दूसरा कोई उसके पास ऑप्शन नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन भी मिल रहा है, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। इसको जल्दी से आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके आगे समझाते हैं। चलिए देखिए, यहाँ से हम लोग देखते हैं खंड ए, प्रारंभिक समाज। जैसा कि आपको बताया गया था कि 4 भाग में बांट दिया गया है, जिसे हम लोग प्रारंभिक समाज हम लोग देख रहे हैं। प्रारंभिक समाज में हम लोगों को क्या देखना है, तो समाज के आरंभ काल से, यानी समाज के आरंभ काल से, वो भी कहाँ से हम लोग को शुरू करना है, केंद्र बिंदु हमारा क्या रहेगा, अफ्रीका रहेगा, यूरोप रहेगा, ठीक है ना। और वो भी कहाँ तक, 1500 बीसी तक। 1500 बीसी तक क्या क्या घटनाएं होती, क्या क्या मनुष्य कैसे कैसे रूप बदला, अफ्रीका में कैसे रहा, क्या स्वरूप था, यूरोप में कैसा, ये सारी चीजें हम लोग को देखना है। इसमें भी हम लोग को 2 पार्ट देखना है, मानव के उद्भव के संदर्भ में मान्यताएं,
यानी देखो उस समय से कुछ पूरा लेखा जोखा तो नहीं है, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है क्या मान्यताएं थी, यानी मानव का उद्भव कैसे हुआ, कैसे मानव मतलब मानव का उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे वो बना, उसके बारे में क्या मान्यताएं हैं, ये हम लोगों को देखना है। फिर हम लोग को देखना है प्रारंभिक समाज। प्रारंभिक समाज क्या था? वर्तमान समय के शिकारी एवं खाद्य संग्राहक समाज पर परिचर्चा, यानी उस समय के जो लोग थे कैसे अपना जीवन शिकार करते थे, कैसे शिकारी करते थे और कैसे घूम घूम के अपना भोजन इकट्ठा करते थे। आज आप देखते हैं हम लोग क्या करते हैं कि ज्यादातर हम लोग ऐसे लोग हैं, अगर शहर के लोग हैं तो वो क्या करते हैं कि मंथली के हिसाब से अपने घर में सामान वगैरह ले आते हैं, रख लेते हैं और मंथली खत्म होता है फिर मंथ के नेक्स्ट मंथ में लेते हैं। लेकिन गांव में क्या होता है, गांव में आप देखते हैं कि फसल के हिसाब से जो अनाज है उसको लेकर के घर में एक बार रख लिया जाता है, फिर अगले फसल पर फिर अनाज को लिया जाता है, जैसे गेहूं है चावल एक बार लेकर के रख दिया जाता है। लेकिन ये लोग क्या करते थे, उस समय तो अनाज वगैरह था नहीं, तो कैसे ये भोजन का शिकार करते थे और कैसे वो भोजन को इकट्ठा करते थे, इस पर हम लोग को चर्चा करना है। फिर प्रारंभिक शहर को हमको देखना है कि कैसे प्रारंभिक शहर जो है, प्रारंभिक शहर की उत्पत्ति हुई, इसके लिए केंद्र बिंदु क्या रहा। जैसे इसके लिए केंद्र बिंदु रहा इराक और तृतीय मिलेनियम बीसी तक, इतने समय तक चला। इसमें ए नंबर देखें तो शहरों का विकास प्रारंभ हुआ, कैसे इन्होंने शहर का विकास किया। फिर बी नंबर में देखेंगे प्रारंभिक समाज की प्रकृति, लेखन कला के प्रयोग पर परिचर्चा। ठीक है ना, तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन करिए। यहाँ पर आप सिलेबस समझ रहे हैं, जब तक आप सिलेबस को अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक आप इसके पे आप वर्क अच्छे से नहीं कर पाएंगे। यानी आपको बताए हैं इतिहास को समझने की जरूरत है, जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक याद रखिए कि आपको नींद ही आएगा। जब इसको आप अच्छे से समझने लगेंगे तब आपको लगेगा कि नहीं कुछ हम पढ़ रहे हैं। और ये आप लोगों ने जो सब्जेक्ट चुना है, जो दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं आर्ट्स जो सब्जेक्ट है वो खराब है, नहीं, इससे अच्छा सब्जेक्ट कोई हो ही नहीं सकता है। हालांकि अपना अपना सब्जेक्ट का सबका महत्व होता है, लेकिन इस सब्जेक्ट के क्षेत्र में बहुत ज्यादा है। आप जानते हैं ये ज्यादातर कंपटीशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दुनिया जब आप साइंस के स्टूडेंट है कंपटीशन करते हैं तो उसके कंपटीशन में जब वो कदम रखते हैं तो ये सब पढ़ना शुरू कर देते हैं, चाहे कोई स्टेट लेवल का तैयारी करे तो प्रारंभ से ये सब देखने लग जाता है कि नहीं ये सब हम लोगों को करना चाहिए। तो अभी तो आपको अभी से ही मिल रहा है, अगर अभी से आप इसको अच्छे से नोटिस कर लेंगे तो आपका वर्क अच्छे से हो जाएगा। इसको अच्छे से आप लोग लिख लीजिए और समझ लीजिए ताकि अगले वीडियो में आपको अगला चैप्टर मिल सके। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ इसको शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे हम मोटिवेट होंगे और आपको अधिक से अधिक वीडियो दे पाएंगे। और यहाँ पर है कि आप कभी भी इसको कवर कर सकते हैं, इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप ऑफलाइन भी क्लास करना चाहते हैं तो फतुआ में आप कहीं भी फतुआ में आप जा करके अविनाश टीचिंग सेंटर के नाम से कर सकते हैं, जो कि रेलवे कॉलोनी फतुआ में है। ठीक है ना, तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए ताकि और ज्यादा मोटिवेट होकर के इसको हम पढ़ा सकें। और अगले क्लास के लिए आप बने रहिएगा, अगला चैप्टर आपका मतलब इसके बाद से आपका चैप्टर प्रारंभ होगा। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, हमको लगता है कि आप लोगों ने लिख लिया होगा, यहाँ तक रहने देते हैं, अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। हो सकता है कि वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही होगी, लेकिन फिर भी आप जितना ज्यादा व्यू बढ़ाएंगे उतना ज्यादा इसको और अपडेट करके और अच्छे से आपको वीडियो मिला करेगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।